चलिए उसके आगे से देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 2, -2 मैंने कॉमन ले रखा था। अब यहाँ पे क्या होगा, उसी तरह से आप लोग इसको कर लीजिएगा। 3/2 था यहाँ भी, 3/2 यहाँ भी था, तो 3/2 का हाफ करेंगे 3/4 आएगा। तो वही हमने क्या किया, 3/4 का स्क्वायर 9/16 ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया जैसे यहाँ किया था। तो पॉजिटिव वाला तो यहाँ आ गया, निगेटिव वाला यहाँ चला गया, जैसे उसमें हुआ था। यहाँ पर देख लीजिए सेम है। अंतर इतना यहाँ पर है कि वहाँ पर -3/2 था, यहाँ +3/2 था, यहाँ -3/2 है। तो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर आया था, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर आएगा, बस इतना सा अंतर है। तो ये कर लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर x - 3/4 का होल स्क्वायर, किसी भी नंबर का चाहे वो निगेटिव आ रहा हो, चाहे इसकी वैल्यू निगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, आप स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है। और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 16 × 2 यानी 32, 32 - 9, ठीक है, 23/16 यानी पॉजिटिव वैल्यू है। वैल्यू कितनी से मतलब नहीं है, पॉजिटिव है, बस पॉजिटिव 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 रहेगा। अब देखो बाहर -2 है, इस पॉजिटिव वैल्यू को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव आएगा, मतलब निगेटिव होने वाला है। निगेटिव होने मतलब ये है कि x को आप कुछ भी पुट कर लीजिए, px हमारा हमेशा <0 रहेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि px इक्वल टू, अगर हमने ax² + bx + c लिया है, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये लीनियर हो जाएगा, ये हम देख चुके हैं, है ना। ये 0 हो गया ना, तो ये पूरा bx + c बचेगा, लीनियर हो जाएगा। तो इसमें अगर a इज़ ग्रेटर देन 0 और कह रहा है कि रियल ज़ीरोज़ नहीं है, या हमें दिखाना है कि रियल ज़ीरोज़ नहीं है, तो a 0 से ग्रेटर है, मतलब px हमेशा 0 से ग्रेटर ही आना है। और अगर a इज़ लेस देन 0 है तो px आपका <0 आ जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे समझेंगे हम कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ को ग्राफ पे कैसे निकालते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे ग्राफ देख के जान पाएंगे कि उसके कितने जीरोज़ हैं। तो शुरू करते हैं लीनियर से। हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर px इक्वल टू ax + b, ये लीनियर की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ऑब्वियसली यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो यहाँ px इक्वल टू केवल b बचेगा कांस्टेंट, यानी वहाँ डिग्री 0 हो जाएगी, इसलिए डिग्री 1 रखनी है क्योंकि लीनियर है। इसी फॉर्म का एक क्वेश्चन लिया हमने 2x + 5 इक्वल टू px। अब यहाँ पर इसका 0 यानी px का 0 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, px हमारा 0 हो जाए, तो हमने px को 0 पुट किया, तो यहाँ से x इक्वल टू -5/2 आपको मिल गया। अब दोबारा से यहाँ -5/2 रख के देखिए, ये पूरी वैल्यू 0 कर देगा। -5/2 × 2 यानी -5 + 5, -5 + 5 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ समझने के लिए हमको यहाँ पर कम से कम 2-3 टेबल चाहिए। अभी ग्राफ अपने आप आगे चैप्टर में देखोगे, चैप्टर नंबर 3 में, और थोड़ा बहुत ग्राफ आप क्लास 9 में पहले से ही देख चुके हो। तो चलिए समझते हैं हमें क्या करना होता है। यहाँ पर हम एक वैल्यू तो ले चुके हैं, -5/2 + 0, वो हमने लिख ली। अब कम से कम 2 वैल्यू और लेते हैं, 3 वैल्यू हमारे लिए काफ़ी होती हैं। तो हमने पहले क्या किया, हमने एक वैल्यू 0 ले ली, तो x को 0 पुट करो। आपने 0 पुट किया 2x + 5 में, तो x को 0 पुट करोगे तो 2 × 0 + 5, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, +5 यानी p0 कितना हो गया, 5 हो गया, यानी 0 पे 5 हो गया। दूसरी वैल्यू ले लीजिए आप, दूसरी वैल्यू हमने ले ली 1, p1, तो 2x + 5 में क्या हो जाएगा, 2 × 1, x की जगह ने 5 पुट कर दिया, तो 2 + 5 कितना हो गया, 7। तो यहाँ वैल्यू 7 आ गई, तो 1 पे 7 आ गई। अब ये दो आप तीनों वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए। पहली 0 पे 5, तो x 0 और y 5, दूसरी x पे 1 y 7, तो यहाँ मान लीजिए x 1 है y 7 है, और थर्ड वाली x 0 -5/2, तो x 0 हो जाएगा, सॉरी y 0 करना है, और x हमारा -5/2 है। ये होता है ऑरिजिन, ऑरिजिन के आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो निगेटिव होगा x, तो ये -2 है आपका, और ये -3, इसके बीच में यहाँ -5/2 मिलेगा, है ना। -5/2 का मतलब क्या है, 2.5, ठीक है। तो ये हो गया, ये वैल्यू आपको मिली। अच्छा y 0 है, तो आपको पता है कि एट x एक्सिस y = 0 होता है, तो यहाँ पे पॉइंट मिल गया, ये हमने ऐसे ज्वाइन करा दिया, ये आपको ग्राफ मिलना। अच्छा इसमें देखना हमें क्या है, आप जब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पूरा बना लीजिएगा ऊपर तक, ऐसा नहीं कि आपने ग्राफ में केवल इतना हिस्सा बना लिया बस, तो करो कहीं कट नहीं कर रहा है, तो पूरा इसको आप ड्रॉ करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल था x में था, तो आप यहाँ देखेंगे कि वो जो ग्राफ होगा लीनियर है,
तो एक जगह कहीं कट कर रहा होगा। अगर एक जगह कट कर रहा है तो उसके रियल जीरोज हैं एक हैं, डिग्री से ज़्यादा कभी रियल जीरो नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पर पी एक्स का आपको एक ही मिलेगा। तो एक रियल जीरो आपको मिल गया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इसके एक भी रियल जीरो ना मिले, जैसे कि अगर मान लीजिए हमने कहा ना कि ग्राफ जब कट करेगा तब आप जानोगे। यहाँ पर एक जगह कट कर रहा है तो एक ग्राफ है, जैसे हमने बना दिया यहाँ पर एक पैराबोला बना दिया, इस तरह से पैराबोला होता है। तो देखिए आप दो जगह कट कर रहा है तो इसके दो जीरोज होंगे इसके। ठीक है, ऐसे भी कट कर सकता था, ऐसे, ये इसके भी दो जीरोज हैं। ठीक है, अब लीनियर की बात कर रहे थे, वापस आते हैं। तो वाई डैश और एक्स डैश, कोई ग्राफ अगर आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, कैसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप इसको देख लीजिए, y इक्वल टू 0x+5, यानी y इक्वल टू 5 हो केवल, x हो ही ना, x से इंडिपेंडेंट है तो x पे डिपेंड ही नहीं करेगा वो, तो सीधा निकल गया ये। ठीक है, हालांकि कांस्टेंट है बट ये कट नहीं कर रहा, तो इसके एक भी जीरोज निकल के नहीं आएंगे। अभी ऊपर था, ये नीचे भी ऐसे हो सकता है, जैसे यहाँ पे ले लें y इक्वल टू -4, तो ये हमारा कांस्टेंट है, इसके एक भी जीरोज निकल के नहीं है, क्योंकि पावर इसकी यानी डिग्री यानी 0 है, तो यहाँ पर एक भी जीरो आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये देखिए, ये पैराबोला है। पैराबोला किस केस में बनता है? पैराबोला बनेगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल केस में हमेशा पैराबोला बनेगा, चाहे उसके जीरोज हों या ना हो। ठीक है, यहाँ पे दो जीरोज आपको दिख रहे हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हम देखेंगे कि किसके कितने जीरोज होते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये ग्राफ हमारा है एक्स एक्सिस, ये वाई है, इसको ये पॉलिनोमियल जितनी जगह पे कट करेगा उतने उसके जीरोज होंगे। आपको यहाँ पर ग्राफ बनाने को नहीं आता है, आपको ग्राफ देख के बताना होता है कितने जीरोज हैं। ट्रेसिंग ऑफ ग्राफ्स आप आगे के क्लासेस में देखेंगे। तो यहाँ पर दो जगह यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर इसके दो जीरोज हैं, यहाँ भी दो जीरोज हैं। इसी केस के लिए मैंने बोला था आपसे कि यहाँ पर ए आपका जो होता है वो निगेटिव होता है, और ये केस ऊपर की तरफ है ना, तो ए आपका पॉजिटिव होता है, यही वो केस है। यानी यहीं पे आएगा -ax², या x² कर लो या ए निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर ए पॉजिटिव रहेगा। ये ठीक है। तो अब हम आपसे कह रहे थे कि एक कंडीशन मैंने आपको दिखाई थी, कंडीशन ऑफ हैविंग नो रियल जीरोस। कंडीशन ऑफ हैविंग जो मैं भी देख रहा था, कंडीशन ऑफ हैविंग नो रियल जीरोस। तो इसमें यहाँ पर कैसे दिखाएंगे ग्राफ? इसमें ग्राफ में क्या होगा? तो देखिए, अगर जीरो नहीं है तो कहीं भी कट नहीं करेगा। दैट मीन्स या तो ग्राफ आपका ऐसे बन रहा होगा इस लाइन के ऊपर, या तो इस लाइन के नीचे। ये दोनों केसेस हैं। अगर a इज ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर, और लेस देन 0 है तो ऐसे नीचे बनेगा। तो ये केस आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन और भी हो सकती है, एक चीज़ और पॉसिबल है। क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई है, कि यहाँ पर ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे हो जाए ऐसा। तो यहाँ पे इसके कितने जीरोज होंगे? देखिए, जब हम जीरोज की बात करते हैं तो जीरोज तो यहाँ पर हर केस में दो ही होंगे क्वाड्रेटिक के, बट हमको एग्जाम में बोर्ड्स ये पूछता है कि उसके कितने डिस्टिंक्ट या यूनिक जीरोज हैं। तो यहाँ पे यूनिक जीरोज यहाँ पर एक ही जीरो आएगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट आप देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये पॉइंट आपका x इक्वल टू अल्फा है और ये पॉइंट आपका x इक्वल टू बीटा है। जब ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे लाई करके, देखिए मैं लाई करके आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा पास आ गए और ये और पास आ गए, और ये बिल्कुल एक पे एक के ऊपर एक लाई कर रहा है। तो ये वही कंडीशन है, एक के ऊपर एक लाई कर रहा है। तो लाई कर रहा है तो यहाँ जाहिर सी बात है अल्फा बीटा इक्वल हो जाएंगे, तो ये डिस्टिंक्ट कहाँ रह गया? तो यूनिक हो गया। ठीक है, मतलब ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। अगर इक्वल हो गए तो यहाँ पर क्या हो गया? इक्वल होने के केस में यहाँ पर इक्वल होने के केस में क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर एक जीरो बोला जाएगा केवल। आपसे पूछा गया कितने, तो यहाँ एक है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल जिसमें कई कई जीरोज निकालने हमको ग्राफ से समझते हैं। यहाँ देखिए हमारे सामने कई सारे ग्राफ्स हैं। ये वाला ग्राफ है, इसमें देखिए ये ग्राफ जो जा रहा है एक्स को एक पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रहा है, इसका जीरो कितने होंगे? साथ साथ करिए, हमारे एक जीरो होगा। इसको करिए, वीडियो को पॉज किया करिए और कर लिया करिए। इसका कितना होगा? देखिए एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, यहाँ इसके हो जाएंगे 3। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसके हो जाएंगे 4। इसके देखते हैं कहीं भी नहीं कट कर रहा है, इसके एक भी जीरोज होंगे, यानी नो रियल जीरोस, एक भी नहीं होंगे।
ये नीचे की तरफ है, यहाँ भी एक भी नहीं है। यहाँ देखिए दोनों पॉइंट एक ही जगह पे हैं, तो इसका एक सिंगल जीरोज होगा, मतलब 2 इक्वल जीरोज। 2 इक्वल जीरोज होते हैं यहाँ पर, जो जीरोज होते हैं 2 इक्वल होते हैं। बट अगर डिस्टिंक्ट की बात की जाएगी तो 1 रियल जीरो। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड में आपको एक ही रियल जीरो लिखना है, क्योंकि जीरोज में तो अंतर ही नहीं बचा यहाँ पर। सेम केस यहाँ भी है, यहाँ 1, यहाँ 1। यहाँ इसको ध्यान से देखिए, ये टच करके जा रहा है। अगर आप इसको यहाँ से कट कर दीजिए तो ये क्या हो जाता है, अगर यहाँ पे आप इसको कट कर दीजिए तो देखिए ये इसी पैराबोला की तरह तो है, यहाँ पे टच कर रहा है इसलिए यहाँ पे एक, और यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ एक और एक 2 जीरो टोटल यहाँ पर है। 1 + 1 2। यहाँ देखिए 1 2 3 और 4, तो 4 जीरोज हैं। 1 2 3 4। यहाँ क्या है, लाइन पैरेलल है, बताया था पीछे मैंने आपको, यहाँ पर एक भी जीरोज नहीं होगा। यहाँ देखिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे कर चुके हम लोग 2। यहाँ देखिए यहाँ तो कुछ देखेंगे नहीं, एक्स को जहाँ कट करेगा, एक्स को एक जगह कट कर रहा है 1, यहाँ 1 और 1 2, यहाँ एक भी जीरोज नहीं। तो ये हमारा ग्राफ से हो गया। आप और प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चंस की, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और अगली क्लास में देखेंगे कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है और उसकी हेल्प से कैसे हम क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक की जीरोज निकाल सकते हैं। क्यूबिक के 3 और बाइक्वाड्रेटिक के 4 जीरोज हम कैसे निकाल सकते हैं। ओके।